नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है बीपीएससी पे तो लगातार हम लोगों की भी वीडियोज आते रहती है और अभी आपको भी जैसे पता होगा कि डेट जो है कंटिन्यू रिशेड्यूल हो रहा है बीपीएससी का और 7 मई का जो है डेट बताया जा रहा है अभी। और ऐसे में जो है अभी हम लोग पटना के बाजार समिति इलाके में खड़े हैं और पटना के लगभग सारे हॉस्टल्स और सारे लॉजेस में जो है अभी बीपीएससी की तैयारी चरम पे है। होली का टाइम चल रहा है बट स्टूडेंट जो हैं अभी भी अपने कमरे में जो है तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक अपने जो हमारे साथी भी हैं और एक एस्पिरेंट भी हैं उनके रूम का हम लोग टूर करने आए हैं और जानेंगे उनसे उनकी लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी बुक लिस्ट कौन कौन सी है और उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो होपफुली ये वीडियो आपको भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं रूम का टूर। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आर्यन कुमार एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्ज़ाम। और आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम का जो डेट अभी हाल में अनाउंस हुआ है वो 7 मई डिसाइड कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो काफ़ी ज़ोर शोर से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए हैं। तो आइए इसी कड़ी में हमारे एक साथी हैं, स्टूडेंट साथी जिनका चैनल है, वो आए हैं जानकारी लेने के लिए। और आई होप ये जो अपने चैनल के द्वारा ये दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये आप में से किसी न किसी एस्पायरेंट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प देगा ही। तो डेट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटजी एंड बिफोर डेट मैं आप लोगों को अपना रूम टूर करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस प्रकार मैं रूम है और किस प्रकार मैं अपनी तैयारी करता हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि ये अभी जो है पिक पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, विदिन 40 डे, ठीक है, एग्जाम इज गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक है। तो डेट्स वाई तैयारी के दौरान जो भी माइनर पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी माइंड में जल्दी फिट नहीं हो पाते हैं, जो हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी को मैंने यहाँ पर मतलब पिचअप किया हुआ है, यहाँ पर चिपकाया हुआ है, ताकि जब भी मैं यहाँ पर उठता हूँ तो जो चीज़ कभी कभी माइंड से हमेशा निकलती रहती है, कभी फिट नहीं हो पाती है सामान्यतः, तो वो मैं यहाँ पर हमेशा देख देख के इसे याद कर लूँगा और ये काफ़ी सही भी होता है प्रिपरेशन के दौरान। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हर डायनेस्टी के में अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन पोस्ट सेम होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है वो एकता यानी प्रोविंस कहते थे, प्रोविंस को एकता कहते थे, और उसका जो हेड होता था ये मुक्ति या वली होता था। लेकिन यही चीज़ जो है वो मौर्यन में और गुप्ता पीरियड में ये चेंज हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सबको नोट डाउन करने के लिए, माइंड में फिट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया ताकि आपको जानकारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो सभी जो भी बीपीएससी के एस्पायरेंट होते हैं उन सभी के रूम में मैप होना अनिवार्य होता है, क्योंकि मैप जो होते हैं वो उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली पूछा जाता है, जो आपको मैप से जानकारी मिल पाएगी, आप उसको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मैप रहना काफ़ी ज़रूरी है। और ये मैप आप सभी को पता होगा कि ये फिजिकल इंडिया का है, जिससे आप लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे पासेस हो गए, प्लेटू हो गया, माउंटेन हो गया, रेंज ऑफ हिमालय हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लद्दाख रेंज हो गया, जास्कर रेंज हो गया, फिर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधार रेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको मैप से सामान्यतः मिल जाती है। और कभी कभी एग्जाम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, जो अरावली रेंज है, यहाँ पर हमारा सतपुरा रेंज है, यहाँ पर हमारा क्या छोटा नागपुर प्लेटू है, इसको हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सराहने भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको मैप से मिलती है। ये आपका इधर लक्षद्वीप हो गया, ये आपका इधर अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सब जानकारी माइन्यूट चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर में, 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो इससे हमेशा आता ही आता है। पिछली ईयर भी आया था, इस बार भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो डेट्स वाई मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये मैप जो आप लोग देख रहे होगे ये कल था पॉलिटी सब्जेक्ट से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी जो मेन पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, किस पार्ट में क्या है, ठीक है, विच पार्ट belong टू द सुप्रीम कोर्ट, विच पार्ट belong टू द यूनियन एंड इट्स पावर्स, विच पार्ट belong टू द डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो ये सब जानकारी आपको मैप से ही मिलती है, ठीक है, बुक से ही मिलती है। लेकिन अगर आप मैप यहाँ पर मतलब साट के मतलब रखते हो अपने रूम में, इस पर रखते हो, तो कुछ चीज़ जानकारी आपको माइंड में देखने से ही समझ में आ जाएगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिमेंबर करने में।
तो फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी को अपनी बुक लिस्ट शेयर करूंगा कि कौन सी बुक मैं रिफ़र कर रहा हूँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आई होप आप लोग में से बहुत कोई इसी मटेरियल को रिफ़र कर रहे होंगे, और जो लोग एस्पायरेंट जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार बीपीएससी में 4 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक आपका बिहार स्पेशल हो गया, एक आपका साइंस हो गया, एक करंट अफेयर हो गया, एक आपका हिस्ट्री सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैं बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक रखा हुआ हूँ, ठीक है। एक हमारा ऑब्जेक्टिव है इम्तियाज अहमद का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिहार स्पेशल में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं। देन आफ्टर आप ये देख रहे हो क्राउन का ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया बिहार में, जिसे आप मतलब जो भी सेक्शन स्पेशली हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, ये आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। और लास्ट में इसमें मिसलेनियस दिया हुआ है, वो मिसलेनियस आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन मिसलेनियस से हमेशा 2-3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका मेंस के लिए फिलहाल हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो ये हमारा प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक सेक्शन में आता है। इससे आप इकोनॉमिक्स के मेन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो इकोनॉमिक टर्म होते हैं, जो जीडीपी होता है, एनएनपी किस प्रकार निकाला जाता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, और जो हमारा क्या होता है नेशनल इनकम किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जाता है, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और डिफरेंट स्कीम्स जो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। देन आफ्टर आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी में 2 बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन इज हियर दैट आपके पास घटना चक्र होना ही होना चाहिए। इफ़ यू आर अ बीपीएससी एस्पायरेंट देन यू मस्ट हैव अ घटना चक्र ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और घटना चक्र जो आता है वो सभी 8 सब्जेक्ट में आता है, जिसमें 6 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, साइंस वगैरह। तो ये आपको रिफर करना ही पड़ेगा। ये आप ज्योग्राफी में है, ये हमारा घटना चक्र जो है ये हमारा साइंस में है, और ऐसे भी हिस्ट्री में भी आते हैं और पॉलिटी में भी आते हैं। तो ये आप सबको ये रिफर करना जरूरी है, और इसको रिफर करने के बाद आप ल्यूसेंट से रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका एक पक्का पूरी तरह से 100% तैयारी हो जाएगा अगर आप इसको 3-4 बार 5 बार रिवीजन करते हो, और सारे इसमें जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं वो आपको इसको रिवाइज करते हो। देन आफ्टर आप इसमें देख सकते हो कि ये मैंने महेश वर्मा का ज्योग्राफी रखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ बीपीएससी में जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम आता है, ठीक है। पिछले बार भी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन आया था कि कौन सा आइलैंड क्या बड़ा है, होन्शु बड़ा है या फिर होक्काडियो बड़ा है, जापान से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो मेनली क्वेश्चन है, ये आपका मेनली जो बुक है ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए काफ़ी सही है, और ये पूरा एनसीईआरटी का सार है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या पीछे पड़े रहते हैं कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्जाम देन आई विल हैव टू रिफर फ्रॉम 6th to 12th एनसीईआरटी बुक्स। तो ये जो मिथ है, इस मिथ का जो सार है ये इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ये सब जानकारी मिल जाएगी। देन आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है अभी एडुटेरिया, ठीक है। और ये मैं इसको रिफर कर रहा हूँ, फिलहाल ये अभी अगस्त तक का है, अभी इसका लेटेस्ट नहीं आया, ठीक है। तो आप एडुटेरिया को रिफर कर सकते हो। मैंने एडुटेरिया में काफ़ी अच्छे से इसको वर्कआउट किया है, और सारे जो मतलब इसका सारा जो थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। देन आफ्टर मैं इसके लास्ट में जो सेट दिया था, सेट को मैं हमेशा रिवाइज करता हूँ और उसको हमारे सेट में सॉल्व करके अपने आप को एनालिसिस करता हूँ कि मुझे कितना मार्क्स मिल रहा है और मेरी तैयारी करंट अफेयर सेक्शन में किस प्रकार है, ठीक है। तो जो जैसा मार्क्स आता है उस प्रकार मैं आगे की स्ट्रेटजी को अपना फॉलो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, जो टेस्ट सीरीज क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करते हो, इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पायरेंट देन आफ्टर जब आप सारे मटेरियल्स को पढ़ लेते हो और उसका फिर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको एक रियलाइजेशन टाइप का फील आता है कि हम कहाँ पर हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानकारी यहाँ से मिलती है इफ़ अगर आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो तो टेस्ट सीरीज सभी मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे चैनल जिसमें आप देख रहे हो स्टूडेंट साथी, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, डिफरेंट कोचिंग के भी मिल जाएंगे। तो आप उसको वहाँ ईजिली वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी वहाँ पर आप उनके शॉप में जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रूम टूर था, ठीक है। आप देख सकते हो कि और फ्रेंड्स अगर आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर काफ़ी मैटर करता है। न्यूज़पेपर 2 एंगल से मैटर करता है, करंट के पर्सपेक्टिव पॉइंट से भी मैटर करता है, और मेंस में, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्जाम, तो मेंस में जब आप आंसर लिखोगे, आंसर में खासकर GS1 और GS2 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में आपको बिहार से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो वो हमको न्यूज़पेपर से मिलेगा। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम का पेपर रेफर करता हूँ। ऐसे बहुत लोग हिंदू फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अभी चूँकि जब से जनवरी-फरवरी से मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप हिंदुस्तान टाइम्स को भी फॉलो कर सकते हो। मैंने इसे फॉलो करना स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि अब जो विद इन 6 मंथ जो भी इवेंट्स होंगे बिहार में, ठीक
ठीक है, वो बिहार के पर्सपेक्टिव व्यू से जो भी इसमें पॉइंट्स निकाल सकता हूँ मैं इसे निकाल कर नोट आउट कर लेता हूँ और उसे मैं अपने मेंस के एनसीईआरटी में यूज करूँगा, क्योंकि वो एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप करंट अफेयर के लिए मैगजीन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर ये लैपटॉप है मेरा, ठीक है, लैपी है, जिसे आप सभी जानते हो कुछ मटेरियल्स डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट साथी में भी आप बहुत सारे वीडियोस आजकल आने लगे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो यूट्यूब में जाकर। तो ये इसके लिए लैपटॉप काफ़ी ज़रूरी है, और चूँकि मोबाइल से हर स्टडी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो लैपटॉप काफ़ी ज़रूरी है। कुछ पीडीएफ को भी आप अगर आपको देखना हो सॉफ्ट में, तो ये आपको लैपटॉप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और चूँकि एक बीपीएससी कैंडिडेट को अगर आप एस्पायरेंट हो और आप 68th के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ में तैयारी करो। ठीक है, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ लेके चल रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत को भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी GS1 में क्या बोलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। GS1 GS2 में आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सब मटेरियल्स रखना पड़ेगा। ये आपका पॉलिटी में मेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में इसे महेश बनवाल रखा हुआ हूँ। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं GS1 और GS2 के लिए मैं एनसीईआरटी का जो 11th का आर्ट एंड कल्चर का जो बुक आता है उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपका जो पटना कलम बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सबका एक सेपरेट पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, रिवॉल्ट्स जो हुए थे बिहार में उसका एक सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं, सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से लेने पड़ेगी। अगर आपके पास अभी टाइम है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 68 बीपीएससी, तो आपके पास अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, और मैं आपको रेफर करूंगा कि जो 7 मई को 67 बीपीएससी होने वाला है, टिल देन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम इफ यू आर ए कैंडिडेट ऑफ 68 बीपीएससी। ठीक है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 67th बीपीएससी एस्पायरेंट। ठीक है, अगर आप 68 के लिए हैं तो आपको भी मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए, और मेंस के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको पढ़ने के बाद, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ करना है, तो आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है आंसर शीट। ठीक है, जो एकदम बीपीएससी की आंसर शीट से हूबहू रहता है, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करो, एक रिदम टाइप का बन जाएगा और वो आपको आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये मेरे पास है। ठीक है, और इसमें मैं अपने मेंस का एनसीईआरटी करता हूँ, ये स्टूडेंट साथी का ही है। ठीक है, इन्होंने निकाला हुआ है टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी एस्पायरेंट। ठीक है, मेंस का पर्सपेक्टिव व्यू से, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी कर सकते हो। आप इसका देखोगे, लुकआउट करोगे, तो आप ये देखोगे कि इसका जो भी फॉर्मेट है ये हूबहू बीपीएससी के पेपर के जैसा ही है। ठीक है, मार्जिन दोनों साइड रहता है और बीच में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके रूम में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो आंसर राइटिंग लिखने के दौरान, ठीक है, आपका एक हैबिट बन जाता है कि मुझे इतना ही स्पेस मिलेगा और इस स्पेस में मुझे फ्लो चार्ट भी बनाना है, डायग्राम भी इनपुट करना है, और जो भी ग्राफ वगैरह जो भी बन सकते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान ही समझ में आती है, और इस प्रकार आपका जो तैयारी होता है, जो प्रिपरेशन होता है, वो काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है। सो होपफुली आपको हमारा ये सेशन जो है अभी तक का आर्यन सर का रूम टूर और इनका क्या स्ट्रैटेजी है, कौन से बुक लिस्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल तो होगा ही। और अब हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो बेसिकली अभी लास्ट टाइम है, बीपीएससी ने ये डेट जो है कंटिन्यू एक्सटेंड कर रहा है, तो काफ़ी सारे साथी जो हैं अभी के टाइम में थोड़ा सा वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, तैयारी जो होता है यूनिडायरेक्शनल नहीं रह पाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे 4 बार डेट आयोग ने दिया? देखिए, डेट आपका एक्सटेंड कर रहा है, तो आप उस डेट में ये आप मतलब अपने माइंड में फिट मत कर लेना कि मेरा टाइम में मेरे पास ज़्यादा टाइम मिल गया है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा मत सोचना है। ठीक है, आपके पास टाइम अब मोस्टली मुझे लग रहा है कि 99% मुझे लग रहा है 7 मई को एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइम में क्या करो, रिविजन फास्ट करो। ठीक है, आप अपना रिविजन का रेंज बढ़ा दो। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं हिस्ट्री में, अगर आप सपोज मैं बोल सकता हूँ कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू, अगर आप रिविजन अपना कर रहे हो, ल्यूसेंट से कर रहे हो, तो अगर आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर दो पेज पढ़ रहे हो दिन में ना, आप उसका 6 पेज कर दो, 7 पेज कर दो, और रिवीजन के साथ आप एक डे में आप कम से कम 2 आवर या 1 आवर आप डिस्कशन में निकालो। अच्छा, काफ़ी बेनिफिट देगा। अच्छा, एक ये भी है कि जैसे कि लास्ट टाइम में जो है टेस्ट सीरीज तो जैसे सब्जेक्ट वाइज भी होता है, फुल लेंथ भी होता है, तो लास्ट टाइम में एस्पिरेंट क्या करे, मतलब लास्ट टाइम में एस्पिरेंट को, ठीक है, अगर आप सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हो तो मेजरली आप 2-3 सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। अच्छा। एक बिहार स्पेशल, एक करंट अफेयर, अच्छा, और एक साइंस। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट का आप सेक्शनल दे सकते हो, और इसके बाद मैं रिफ़र करूँगा कि आप फुल मॉक दो। फुल मॉक काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि फुल मॉक
ये इस एंगल से हेल्प करेगा कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स के जो इसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कुछ जो पॉइंट जो इनपुट हो सकते हैं वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच कि करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का पढ़ा जाए, 1 साल का पढ़ा जाए। अभी जैसे डेट कंटिन्यू एक्सटेंड हो रहा है, तो एक एस्पिरेंट्स को ये भी है कि कब तक का करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है, मार्च तक पूछा जाएगा या अप्रैल तक पूछा जाएगा। तो फिर देखिए, करंट अफेयर के लिए मैं 3 पॉइंट्स में बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल अगर मैं बात करूंगा तो ये अगर आप अभी करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आप कंटिन्यूस करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो और अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हो करंट अफेयर के लिए, तो मैं आपको रिफर करूंगा पीडी को रिफर करने नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट विद द पीडी। ठीक है, आप एडुटेरिया रिफर करो और स्पीडी रिफर करो। ठीक है, ये मटेरियल पर्सपेक्टिव पॉइंट व्यू से मैं बताया। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं करंट अफेयर में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कल तक करंट अफेयर के मतलब तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप करंट अफेयर जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो उसके लास्ट में आपको क्या बोलते हैं मॉक दिया हो रहता है, आप उसको अटेम्प्ट करो। आप जितना अटेम्प्ट करोगे उतना आपको अपने आप में रियलाइजेशन होगा कि मेरी तैयारी किस प्रकार चल रही है और जो मैं पढ़ा हूँ वो मेरे माइंड में कितना सॉर्ट आउट हुआ है, कितना फिट हुआ है और कितना स्कैप हो गया है। ठीक है, मतलब कि एकदम पाइवोटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है। एक या दो मटेरियल चूज कीजिए, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए। अच्छा, अब एक नेक्स्ट वाला सवाल भी है कि आप जैसे एक एस्पिरेंट भी हैं और आप घर से दूर भी हैं, तो जैसे डेली रूटीन आपका अगर हम लोग जानना चाहें, डेली रूटीन आप किस तरीके से अपना जो है मैनेज करते हो अपने टाइम को स्टडी के साथ साथ? देखिए, डेली रूटीन हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने बात करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में जब मैं 6:30 मैं उठ जाता हूँ। और चूँकि मैंने अभी डिस्कशन अपने दोस्त लोग के साथ स्टार्ट किया हुआ है, 2-3 ग्रुप के साथ बनाए, 2-3 जन के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो बगल मेरा स्टेडियम है, मोन्यूलॉक स्टेडियम, मैं वहाँ चल जाता हूँ। ठीक है, और 2-3 बंदे के साथ डिस्कशन करता हूँ जो प्री डिसाइडेड टॉपिक होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर मैं रूम आता हूँ, अपना डेली रूटीन जो होता है, देन आफ्टर मैं उसको फ्रेश हो जाता हूँ और 10 o'clock से मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 o'clock से 1 o'clock तक मैं पढ़ता हूँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया। ठीक है, और फिर मेरा 3 o'clock से मेरा फिर स्टार्ट हो जाता है और जो 6 और 7 o'clock तक चलता है। तो ये हो गया आपकी डेली रूटीन की बात। नाइट में आप रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, अभी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग मतलब बताते भी हैं कि दिल टूटा हुआ आशिक जो है बीपीएससी क्वालिफाई करता है, यूपीएससी क्वालिफाई करता है, मतलब हर किसी का एक कोई ना कोई किक होता है। तो आपका किक क्या है, मतलब तैयारी करने का कहाँ से, मतलब ये किक कहाँ से आ गई बीपीएससी की तैयारी करनी है और अधिकारी बनना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कहाँ से किक मुझे मिला है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम ए नवोदय स्टूडेंट, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और वहाँ पर डीएम का इंस्पेक्शन हमेशा होता रहता था। अच्छा, ठीक है, तो 10th क्लास में एक काफ़ी यंग डीएम आए थे, 28 ईयर्स था उनका, और उन्होंने जस्ट मतलब 2-3 और 27th में 26 ईयर्स जब था उनका, तो उन्होंने क्वालिफाई किया था। अच्छा। और उनका जब वो आए थे इंस्पेक्शन 28 ईयर्स, उनका 29 ईयर्स था, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और 10th से ही मैं मतलब इस लाइन में मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है तो इसी लाइन में जाना है। ठीक है, लेकिन एक रुकावट मेरे अंदर क्या थी, मेरे अंदर थी। ठीक है, मेरे अंदर क्या थी कि मुझे ग्रेजुएशन टेक्निकली करना था, यानी मुझे बीटेक करना था। अच्छा। मैं बीटेक करने के बाद ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि सिविल सर्विसेज में जो भी आप तैयारी करते हो आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ता है, वो सभी को पढ़ना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी से बैकग्राउंड जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ही पढ़ना पड़ता है, और जो टेक्निकली जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज को अप्रोच करूँगा। ठीक है, विथ अ एरिया ऑफ टेक्निकली एरिया से मैं गुजरते हुए, ग्रेजुएट होते हुए मैं सिविल सर्विसेज को अप्रोच करूँगा। तो डेट्स वाई मैंने बीटेक किया। ठीक है, अब बीटेक करने के बाद मैं फिर इस लाइन में आ गया और मुझे एट लास्ट इसी लाइन में जाना था। ठीक है, मैं लाइन पहले से ही क्लियर था कि मुझे तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज के बारे में, इसलिए मैं बाकी एग्जाम में उतना ध्यान नहीं देता हूँ, बस इसी में बनाया हुआ हूँ। और ये मेरा चूँकि अनफॉर्चुनेटली ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मैं 2020 में जब दिया था तो मेरा उसमें 104 मार्क्स आया था। लेकिन जब बीपीएससी ने जब फर्स्ट आंसर की निकाला तो बहुत सारे 4-5 को उन्होंने ऑप्शन ई डाल दिया था। अच्छा, तो उसके कारण मेरा जो मार्क्स था वो 98 में आके फिक्स हो गया था। तो चूँकि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई हो गया था, औरंगाबाद में जो क्वेश्चन लीक वगैरह कुछ हो गए थे। ठीक है, तो उस टाइम मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना आंसर की जब मिलाया था 104, यूट्यूब में बहुत सारे लोग डाले रहते हैं, मैंने अपने उसी टाइम से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो वो अनफॉर्चुनेटली था जो मैं मतलब उतना कट ऑफ नहीं ला पाया, 98 में ही मैं रह गया। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैं इस बार करूँगा और मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।
मतलब टेक्निकली ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है। तो यही होता है, अगर दिल टूटे हुए आशिक आईएएस और आईपीएस बनते हैं तो हर गली से एक आपको आईएएस आईपीएस दिख रहे होते हैं। तो एक किक होता है जो हर किसी को होता है। जैसे इन्होंने बताया कि ही इज़ अ नवोदियन एंड इनके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए डीएम आए थे, तो वहाँ से इन्हें ये किक मिला। तो आप जैसे कि आर्यन जी, आप एक स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, और साथ ही साथ आप हमारे सब्सक्राइबर भी हो। तो अभी तक मतलब हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि हमने जो भी अभी तक वीडियोस बनाया अपने चैनल के लिए, तो कोई मतलब आपको किसी तरीके से किसी वीडियो ने कोई वैल्यू ऐड किया हो जो आप हमारे साथियों के साथ भी शेयर करना चाहते हो? देखिए, स्टूडेंट साथी के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट साथी के बारे में बोल रहा हूँ। इनका नाम काफ़ी अच्छा है, इन्होंने नाम काफ़ी अच्छा रखा है स्टूडेंट साथी। यानी स्टूडेंट को ये काफ़ी हेल्प के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, क्रिएट किया है, और ये जस्ट जेन्युइनली ये हेल्प करने के लिए ही ये है चैनल। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट की बीपीएससी के बारे में, कहाँ से तैयारी करना है, आपके पास कोई सीनियर का कोई गाइडेंस नहीं है, कोई दोस्त का गाइडेंस नहीं है, आपको कौन गाइड करेगा? ये चैनल में सभी चीज़ों का, सभी मटेरियल का कंसाइज वे में रिव्यू इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो भी टेस्टिस है, जो भी मटेरियल है, किसका पढ़ना है मेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से, किसको रिफ़र करना है पीटी का पर्सपेक्टिव व्यू से, ये सभी ये जनरली पर्सनली ये रिव्यू करते हैं अपने चैनल में। तो आपको, अगर आप तैयारी करने जा रहे हो 68 के लिए, तो आप इनके चैनल पर जा सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू आर ए कैंडिडेट फ्रॉम 67 बीपीएससी, ठीक है, तो इनके चैनल में बहुत सारे मटेरियल्स का भी इनपुट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आप उनको रिफ़र करो, और जो भी मटेरियल्स आपको लेटेस्ट चाहिए, जो लेटेस्ट में आया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे, उसका कंसाइज पॉइंट, उसका कंसाइज मटेरियल चाहिए, सारा चीज़ इनके चैनल में मिलेगा। और ये जनरली मैं खुद देखता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। So that was all from our side, and we hope that you all like this video. A wonderful session with Mr. Aryan sir, who is also aspirant of BPSC, and इनका आपने रूटीन जाना, इनके रूम का हमने टूर किया, इनके बुक लिस्ट को जाना, एंड इनका जो भी स्ट्रेटजी है, इनको कहाँ से किक मिली, वो सब हम लोगों ने जाना। तो होप यू गाइज ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमेशा वही कहता हूँ, फिर से वही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।